कहते हैं कि एक इंसान अपने जीवन में बहुत सारे टाइयां अपने गले में लगाने के लिए रखा है और बहुत सारे कपड़े रखा है। वो इंसान क्या करता है, कपड़े तो पहन लेता है, लेकिन जब टाई लगाने की बारी आती है तो उसको टाई बांधने का ढंग ही नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं कि वो टाई का उस घर में रहना व्यर्थ है। प्रियो, उसी प्रकार हमारा जीवन होता है। जैसे उस आदमी का टाई रहते हुए भी उसका ढंग नहीं है बांधने का, तो उस टाई का कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार हमारे जीवन में हम मसीह में चलते हैं, हम पढ़े लिखे हैं और हमारे जीवन में, हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन नहीं है, तो हमारा परमेश्वर में चलना व्यर्थ है। मैं आपको इस वीडियो में यही मैसेज देने आया हूं कि मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके हृदय में परमेश्वर का वचन होना चाहिए, तब आप एक सच्चे मसीह कहाएंगे और परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहाएंगे। कहते हैं कि इंसान अपने जीवन में अपने समझ का सहारा लेता है। किसी काम में वो हमेशा सोचता रहता है कि मैं क्या करूं कि मैं बड़ा बन जाऊं, मैं क्या करूं कि मेरे पास बहुत सारे पैसे, बहुत सारे रुपए और बहुत सारे धन हो जाएं। लेकिन एक बात अपने जीवन में याद रखना कि जिसको परमेश्वर चाहता है वही बड़ा बनता है। आप अपने समझ का सहारा लेकर आप सोचेंगे कि मैं अपने लाइफ में कुछ बड़ा बन जाऊं, तो ये कभी इट नॉट संभव नहीं है। इट इज नॉट मतलब नहीं पॉसिबल है। कहते हैं कि लाइफ में जो इंसान के जीवन में परमेश्वर का वचन हो जाता है, परमेश्वर का भय हो जाता है, वो इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ने लगता है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर उसको ऊंचा करने लगता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर अपने वचन में कहा है कि अपने समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। आपको अपने जीवन में आप जो भी इस दुनिया में देखते हैं, सब कुछ परमेश्वर का बनाया हुआ है। हम एक वचन देखेंगे, भजन संगीता के 24 अध्याय के पहले पद में लिखा है कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। आमीन। ये जो पृथ्वी, आकाश, सब कुछ परमेश्वर ने ही बनाया है और जो इस पे रहते हैं, निवास करते हैं, हम सब परमेश्वर के हैं। परमेश्वर ने हम लोगों को भी बनाया है। हम लोगों को परमेश्वर ने ही बनाया है। हम लोगों को जीवन को परमेश्वर ने ही बचाया है। और आगे लिखा है, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है। आमीन। काम निर्दोष रहने का मतलब कि आप अपने जीवन में गलत तरीके से पैसे न कमाएं। आप अपने जीवन में हमेशा अपने मेहनत का पैसा कमाएं, ना कि आप कुछ गलत करके पैसे कमाएं। अगर आप कुछ गलत करके पैसे कमाते हैं तो परमेश्वर आपको दोषी ठहराएगा। लेकिन वो कहता है कि जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हो, आपके हृदय में हमेशा पवित्र रहना चाहिए। आपको माइंड में हमेशा पॉजिटिव बातें रहना चाहिए। आप किसी को देखकर नहीं जलते, ईर्ष्या आपके मन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और क्या लिखा है आगे, जिसने अपने मन को व्यर्थ की बातें और नहीं लगाया। व्यर्थ बातें, जो हमारे जीवन में बहुत सारी व्यर्थ बातें होती हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। इंसान तो सोचता है अपने जीवन में कि मैं क्या गलत कर रहा हूं कि परमेश्वर मुझे दंड दे रहा है। लेकिन व्यर्थ बातें हर एक इंसान को पता होता है। हर इंसान को ये पता होता है कि मैं जो काम करने जा रहा हूं ये पाप है, फिर भी शैतान उसके जीवन में वो पाप करा ही देता है। और 4 में लिखा है, 5 में लिखा है कि वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा। जो ऐसा होगा, क्या करेगा, परमेश्वर उसको आशीषित करेगा, अपना बेटा और बेटियां बनाएगा। लिखा है कि वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। आमीन। जो परमेश्वर हम लोगों का उद्धार किया है,
हम लोग क्या ठहरेंगे? परमेश्वर हमको धर्मी ठहराएगा। परमेश्वर हमको हर एक दुख, हर एक बीमारी, हर एक दुष्ट आत्माएं की शक्ति से परमेश्वर हमको निकालेगा। और छठे पद में लिखा है, ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वो तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। आमीन। यानी परमेश्वर हमारा जीवन में यही चाहता है कि हमारा हृदय पवित्र हो, मैं अपने जीवन में भलाई का काम करूं। और क्या लिखा है 7वें में, हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। जब हमारा परमेश्वर प्रवेश करेगा तो इस दुनिया में उसका न्याय होगा। जो परमेश्वर में अपने समय को बिताया है, परमेश्वर उसको उठा लेगा। और आगे लिखा है क्या 25 अध्याय के पहले पद में कि हे यहोवा मैंने अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। आप अपने दाऊद कहता है कि अपने मन को उठाता हूँ, आप अपने मन को उठाइए। हे मेरे परमेश्वर मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने न दे। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर आपको कभी लज्जित होने न देगा, आपको हमेशा ऊंचा उठाएगा, आपके जीवन में हमेशा वो काम करेगा जो काम आप नहीं सोचते हैं। और तीसरे में लिखा है, वरन जितने तेरी बाट जो होते हैं उनमें से कोई लज्जित न होगा, परंतु जो आकारण विश्वासघाती हैं वही लज्जित होंगे। हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। आप परमेश्वर के वचन में, प्रार्थना में ये वचन बोलिए कि हे यहोवा अपने मार्ग मुझे दिखला। परमेश्वर का जो मार्ग है, परमेश्वर से कहिए कि हे परमेश्वर अपने मार्ग को मुझे दिखा। परमेश्वर अपने मार्ग को दिखाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के इस वीडियो से मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को हृदय में रखेंगे, तभी आप परमेश्वर में चल पाएंगे और तभी आप परमेश्वर के बेटे बेटियाँ कहलाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको जय मसीह।